अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मियाँ बीवी के रिश्ते की मजबूती के हवाले से एक मुख्तसर सी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है या होने वाली है। कवारों के भी ये बहुत काम आएगी और उन लोगों की भी जिनकी शादियाँ थोड़ी पुरानी हो चुकी हैं। एक आदमी की बड़ी धूमधाम के साथ शादी हो रही थी। दुल्हन उसकी अपनी पसंद की थी, सब लोग वहाँ बहुत खुश थे और उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे। मियाँ बीवी की शादी हो जाती है और वो एक पुरसुकून और ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। एक दिन नाश्ते की टेबल पर बीवी ने एक मैगज़ीन में आर्टिकल पढ़ा और अपने शोहर से ये कहा कि हम अपने इस रिश्ते को मज़ीद ज़्यादा मज़बूत और निखार सकते हैं अगर हम एक दूसरे के साथ खुलकर उन तमाम आदतों को शेयर करें जो हमें एक दूसरे में पसंद नहीं है या जो नागवार गुजरती हैं हम दोनों को एक दूसरे में। तय ये पाता है कि अगले दिन नाश्ते की टेबल पर हम अपनी अपनी वो तमाम आदतें जो हमें एक दूसरे में पसंद नहीं हैं उनको एक लिस्ट पर लिखेंगे और नाश्ते की टेबल पर एक दूसरे के साथ हम उसे शेयर करेंगे। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर दोनों मियाँ बीवी ने अपनी अपनी लिस्ट अपने हाथ में पकड़ी हुई थी और नाश्ते की टेबल पर बैठ जाते हैं। बीवी अपने शौहर से कहती है कि पहले आप अपनी लिस्ट को पढ़ें। शौहर लिस्ट को पढ़ना शुरू कर देता है और अपनी बीवी के साथ अपनी बीवी में मौजूद उन तमाम आदतों को बताना स्टार्ट कर देता है जो उसे अपनी बीवी में पसंद नहीं है। थोड़ी देर के बाद जब शौहर की नज़र अपनी बीवी पर पड़ती है तो उसकी बीवी ज़ारों की तार रो रही थी। शौहर अपनी बीवी से कहता है कि अगर तुम्हें ये नागवार गुजर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसे मज़ीद नहीं पढ़ता। बीवी अपने शौहर से कहती है, नहीं, आप अपनी लिस्ट को मुकम्मल करें। शौहर अपनी लिस्ट को मुकम्मल करता है और फिर अपनी बीवी से कहता है कि अब आप अपनी लिस्ट को पढ़ना स्टार्ट करें। बीवी अपने कागज़ को अपने शौहर के हाथ में थमा देती है और जब शौहर उस कागज़ को देखता है तो उस कागज़ पर कुछ भी नहीं लिखा था। अब बीवी अपने शौहर से कहती है कि आप जैसे हैं, जिस तरह के हैं, मुझे आप बहुत पसंद हैं। अब जब ये शौहर ये बात सुनता है तो ज़ारों के तार रोना शुरू कर देता है। उसकी आंखों में ठीक ठाक आंसू आ जाते हैं और वो थोड़ा शर्मिंदा भी होता है। बीवी अपने शौहर से मज़ीद कहती है कि मुझे आप में कोई ऐसी आदत नहीं है जो मैं बदलना चाहती हूँ। आप जैसे हैं, जिस तरह के हैं, बस मुझे ऐसे ही चाहिए आप। बस मैं सिर्फ़ आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मेरे साथ रहें, मेरे साथ मोहब्बत करते रहें। मुझे आप में कुछ भी तब्दील नहीं करना। आप मुझे जैसे रखेंगे, मैं आपके साथ वैसे खुश रहूँगी। अब इस मुख्तसर सी कहानी में मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी रिसेंटली शादी हुई है या होने वाली है। देखिए, जब आप किसी के साथ अपने रिश्ते को बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर आपने इस बात पर नज़र नहीं रखनी कि उसमें नेगेटिव बातें कौन सी हैं और पॉजिटिव बातें कौन सी हैं। जब भी हम किसी के साथ रिश्ता बनाएं तो फिर उसे उसकी खूबियों खामियों समेत हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। याद रखिएगा, इस दुनिया में कोई भी मर्द या औरत परफेक्ट नहीं है और हमें एक दूसरे को परफेक्ट बनाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इसी कोशिश में हम बहुत कीमती कीमती लोग अपनी ज़िंदगियों से निकाल देते हैं, उन अपनी ज़िंदगियों से दूर कर लेते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप किसी के साथ अपना अज़दवाजी रिश्ता बनाने की कोशिश करें तो फिर आपने उसको खूबियों खामियों समेत आपने एक्सेप्ट करना है और उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालने की कोशिश नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि उसमें कोई बुरी आदत है, कोई बुरी खसलत है, तो बातचीत के साथ मुनासिब अंदाज में आप उसे बेहतर और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आप सिर्फ खामियों पे फोकस नहीं करना, सिर्फ खामियों पे नज़र नहीं रखनी आपने, बल्कि अपने इस रिश्ते को ज़्यादा से ज़्यादा आपने मजबूत करना है। दोनों ने एक दूसरे को खूबियों खामियों समेत एक्सेप्ट करना है। फिर आप देखिएगा, ज़िंदगी कमाल की गुजरेगी इंशाल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे और जो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगियाँ बन रही हैं, बन चुकी हैं, उन तमाम ज़िंदगियों में अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बरकत डालें और आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आप सब अपना और अपने आस-पास के लोगों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।